आज हमारे साथ जुड़े हैं राहुल कुमार जी और आज हम लेक्चर एंड गाइडेंस के बारे में विस्तार से जानेंगे। यदि आप भी अपना ड्रीम यूनिवर्सिटी पाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद खास है, तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। नमस्कार, मेरा नाम प्रभात है और आप उत्पटांग पे देख रहे हैं MGHB मास कम्युनिकेशन सीरीज का एपिसोड 4। तो दोस्तों, आज हमारे गेस्ट के रूप में आज हमारे साथ जुड़े हैं राहुल कुमार, जो वर्तमान में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय जनसंचार विभाग के स्नातक के छात्र हैं। आज का हमारा विषय है लेक्चर एंड गाइडेंस। तो राहुल कुमार जी, आइए, मंच आपका है। आप इस पर अपना लेक्चर और गाइडेंस, टीचर प्रोफेसर के बारे में अपना विचार विस्तार पूर्वक व्यक्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस अभी हम लोग इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में जो जनसंचार विभाग संचालित होता है, इसमें प्रोफेसरों का विद्यार्थियों के प्रति क्या उनका व्यवहार है, अध्ययन के प्रति कैसे वे रुचि रखते हैं और विश्वविद्यालय में बच्चे कैसे कैसे कार्य करते हैं प्रोफेसरों के मार्गदर्शन में आकर। जब हम विश्वविद्यालय के जनसंचार विभाग की बात करते हैं तो यह विश्वविद्यालय में एक संचालित कोर्स है जिसमें यहाँ पर पत्रकारिता विषय पढ़ाया जाता है, जो समता भवन में स्थित है। और यह विश्वविद्यालय आपको ज्ञात होगा कि महाराष्ट्र के वर्धा शहर में स्थित है। जब हम विभाग के जाते हैं, प्रोफेसरों के पास जाते हैं और उनके प्रति, बच्चों के प्रति क्या वो गाइडेंस करते हैं, उनके प्रति क्या व्यवहार है, कक्षाएं नियमित चलती हैं या नहीं, बच्चे उनसे क्या क्या विषय सीखते हैं और अभी तक क्या क्या हासिल कर चुके हैं। जब हम पुराने बच्चों का रिकॉर्ड देखेंगे तो उनसे ये पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ें हासिल कर चुके हैं। तो यहाँ पर कक्षाएं जो है वो नियमित चलते रहती हैं और प्रोफेसर आते रहते हैं कक्षा में और चीज़ें उनकी चलते रहती हैं, नियमित कक्षाएं होती हैं। लगभग विभाग में 6 आचार्य हैं जो विभिन्न विषयों को पढ़ाते हैं। कोई प्रोफेसर डिजिटल को लेकर जो पत्रकारिता में विभिन्न क्षेत्र आते हैं। जैसे देखिएगा कि एक डिजिटल भी आता है, डिजिटल यानी जो हम लोग सोशल मीडिया पर देखते हैं वो आता है। एक रेडियो को लेकर कार्य आते हैं और एक अखबार को लेकर कार्य आते हैं और एक नया जो AI का दौर आया है और नया जो मार्केटिंग का दौर आया है, ये सब चीज़ें। तो इन विषयों को लेकर प्रोफेसरों का अपना अपना एक फील्ड है कि उसके ज्ञाता हैं। कोई प्रोफेसर प्रिंट का अच्छा ज्ञाता है, जैसे हमारे विभाग के पूर्व HOD हेड ऑफ डिपार्टमेंट प्रोफेसर कृपा शंकर चौबे, जो पत्रकारिता के क्षेत्र में काफ़ी अपना नाम रखते हैं। उनको प्रिंट मीडिया के बारे में उनको बहुत गहरी समझ है। वो विद्यार्थियों के साथ नियमित कक्षाएं भी लेते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या होती है या कोई भी, अगर आप अखबार में काम करना चाहते हैं या अखबार डिजाइन करना चाहते हैं या आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं, हाँ, या आप आलेख लिखना चाहते हैं, तो बहुत अच्छे से अपना गाइडेंस कर देते हैं। कक्षा के अलावा भी अगर आप उनके विभाग, उनके कक्ष में जाते हैं विभाग में, तो बताते हैं कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसे होता है, ऐसे लिखा जाता है, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, इन वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। तो एक नहीं रहता है कि इसको स्पेशल आपको चीज़ें मिलती है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित कोई न्यूज चैनल चला रहे हैं अध्ययन के दौरान, तो आप इससे सीख सकते हैं कि कई प्रोफेसर हैं जो इन विषयों के बारे में बहुत अच्छे से बताते हैं कि ऐसे ऐसी चीज़ें अपलोड होती है, इस प्रकार हैशटैग डाले जाते हैं। तो ये मैं कहूँगा कि पढ़ाई के साथ साथ चीज़ें कार्य होते रहती हैं, मतलब विभिन्न चीज़ें बताते रहते हैं। कक्षा के अलावा भी हाँ, गाइडेंस विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों की यहाँ पर एक परंपरा रही है कार्य करने की, कि लगभग जब हम देखते हैं तो हर कक्षा में कोई ना कोई विद्यार्थी अपना एक YouTube चैनल चला रहा है, अपने एक अपलोड कर रहा है, वीडियो अपलोड कर रहा है, जबकि वो प्रोफेसर के अलग मार्गदर्शन के हिसाब से चीज़ें करता है, उनसे सीख रहा है। कई विद्यार्थी यहाँ पर पत्रिका निकालते हैं, मैगजीन निकालते हैं। कई विद्यार्थी पढ़ाई के दौरान ही बीच में जब इंटर्नशिप का कार्य होता है तो अच्छे अच्छे संस्थानों में, यहाँ के टीचर के माध्यम से अच्छे अच्छे संस्थानों में जाते हैं। प्रभात खबर हो गया, दैनिक जागरण हो गया, भोपाल में पत्रकारिता के क्षेत्र है, दिल्ली में जाते हैं इंटर्नशिप करने। तो एक अलग जो प्रोफेसर के साथ यहाँ पर चीज़ें चलती हैं, उसके माध्यम से बड़ा बड़ा अनुभव, बड़े बड़े मीडिया क्षेत्र में जाकर अनुभव बच्चे प्राप्त करते हैं और सकारात्मक अनुभव प्राप्त करते हैं, जिससे बच्चे सीखते रहते हैं। और विभाग के जो प्रोफेसर हैं, हमारे विभाग में एक लैब स्टूडियो भी है जहाँ आमतौर पर किसी भी जनसंचार के संस्थान में पाया जाता है। तो आपको लैब स्टूडियो में कैसे काम किया जाता है, कैसे कैमरा चलाया जाता है, फोटो कैसे खींचा जाता है, फोटो में हाँ स्क्रिप्ट कैसे लिखा जाता है, फोटो में कौन कौन से
टूल्स उपलब्ध रहते हैं। अगर आपकी कक्षा खत्म हो गई है, अगर आप और जानना चाहते हैं कैमरा के बारे में, लैपटॉप के बारे में, कैसे टाइपिंग सीखना है क्या, तो सारी चीज़ें व्यवस्थाएं यहाँ पर बहुत आसानी से उपलब्ध हैं। और शिक्षक आपके सकारात्मक सोच, आपके उद्देश्यों के प्रति समर्पित हैं और निरंतर आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और उस पथ पर आपको बढ़ाने का निरंतर प्रयास करते रहते हैं। राहुल जी, जैसे हम लोग 12th पास करते हैं यूजी के लिए, यहाँ 12th पास करने के बाद यूजी में एडमिशन लेते हैं, तो उस टाइम जब 12th से पहले के जो हमारे टीचर होते हैं उनके द्वारा कहा जाता है जैसे कि आप लोग यहाँ से निकलेंगे, उसके बाद जाएंगे यूनिवर्सिटी में, तो सिर्फ आपको लेक्चर दिया जाएगा बस, उसके बाद आपको टीचर से कोई मतलब नहीं और हमें टीचर से कोई मतलब नहीं, ऐसा हो जाता है। तो ऐसा प्रक्रिया यहाँ पर तो सिस्टम नहीं है। हाँ, आपने जैसा कहा कि विश्वविद्यालय में आने से पहले 12th के समय कि अभी भर पढ़ लो, आगे जाओगे तो प्रोफेसर आएगा, लेक्चर देगा और चला जाएगा। ऐसे कि हम लोग मीम्स भी देखते हैं कि IIT IIM के आते हैं कि बड़ा सा हॉल है, प्रोफेसर आया चश्मा लगाकर, जो अभी लोगों के माइंड में बना रहता है कि अपना कापी किताब रखेगा और बोलेगा और फिर वो चला जाएगा। ना बच्चे से वो चीज़ें करता है, ना उनके साथ बच्चे करते हैं। तो ऐसी चीज़ें नहीं है। आप जब संस्थान में आते हैं और आप खुद से अनुभव करते हैं तो जस्ट उसके उलट है। आप प्रोफेसर से सीख सकते हैं। अगर विद्यार्थियों में खुद से रुचि है सीखने की तो उसके लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको अंदर पढ़ने की ललक है, अगर इच्छा है, तो प्रोफेसर तत्पर रहते हैं कि हाँ विद्यार्थी मेरे पास आए, मेरे से पूछे तो बताते हैं। तो ऐसी किसी प्रकार की मिथ्या जो चलती है आम बच्चों में, किसी प्रकार की नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी, आपकी बातों से मुझे शहर से नई दृष्टि मिली है, जो बहुत ही सरल शब्दों में लेक्चर और गाइडेंस को बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर दिया है आपने। दोस्तों, अगर आप भी ये जानकारी आपके काम आए तो उटपटांग चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला एपिसोड आप मिस ना कर पाए। बस चलते चलते इतना ही, अपना अधिकार को पहचानें और अपना व्यक्तित्व ऐसा बनाएं कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।